फ्रेंड्स, लास्ट क्लासेस में मैंने आपको जो कंप्यूटर की प्लेलिस्ट का जो एक टॉपिक था जिसमें कि मैंने हार्डवेयर को इंक्लूड किया था वो आपसे डिस्कशन किया गया था। आज उसी क्रम में हार्डवेयर के आगे का जो टॉपिक है हमारा सॉफ्टवेयर, इस वीडियो में उस क्लास को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से अपील करना ये चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अभी शेयर कर दें सो दैट जो आपके सहपाठी हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और कंप्यूटर से संबंधित उसके टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते हैं उन क्वेश्चंस को पूरी तरह से वो और आप सभी लोग मिलकर सॉल्व कर पाएँ। तो दोस्तों, ज्ञान प्लैनेट चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर अर्थात जिसको छुआ जा सके, जो हार्ड हो, जिसको छुआ जा सके, उसको हमने हार्डवेयर बोला था। ये ट्रिक है, ये आपको समझना है यहाँ पर कि हार्डवेयर का बिल्कुल ऑपोजिट सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर अर्थात जिसको टच किया जा सके और सॉफ्टवेयर अर्थात जिसको टच ना किया जा सके। तो यहाँ पर सॉफ्ट से मेरा मतलब कोमल नहीं है, यहाँ पर सॉफ्ट से मेरा मतलब होता है कि जिसको छुआ ना जा सके, जिसको यू कैन नॉट टच, जिसको आप टच ना कर पाएँ। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जैसे पंखा होता है, मोबाइल फ़ोन होता है, ये मार्कर होता है और ये एसी कुछ भी हो, तो इन सबको आप छू सकते हैं और इनको पूरी तरह से इन पर कमांड भी कर सकते हैं। किस प्रकार से? अपने हाथों से टच करके अपने शरीर से के स्पर्श से आप महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं लिटरली। लेकिन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का वो एक कंपोनेंट, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम का वो कंपोनेंट जिसको आप बिल्कुल भी टच ना कर सके लेकिन वो बिना टच किए हुए ही काम करे, तो उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। नॉट टच, नॉट टच को एक दूसरी भाषा में कहते हैं इनटैंजिबल, इनटैंजिबल। और हार्डवेयर को क्या कहते हैं? टैंजिबल, जिसको टच किया जा सके, इनटैंजिबल जिसको ना टच किया जा सके। ठीक है ना? तो कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि सॉफ्टवेयर एक टेंजिबल डिवाइस है और एक नॉन टेंजिबल डिवाइस है। तो टेंजिबल क्या होता है? जिसको छुआ जा सकता है। नॉन टेंजिबल क्या होता है? या इनटेंजिबल क्या होता है? जिसको छुआ नहीं जा सकता है। ठीक है? तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में एक बेसिक जो अंतर मैं अगर आपको समझा के बताऊं, ट्रिक से बताऊं, तो हार्डवेयर एक शरीर है, सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। ये छोटे क्लासेस में आप लोगों को कंप्यूटर की क्लास में बहुत ज़्यादा आपके टीचर्स ने बताया होगा कि शरीर और उसकी आत्मा, शरीर एक हार्डवेयर है, आत्मा उसका सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना? हार्डवेयर आपके पास अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन उस हार्डवेयर को चलाने के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है, उस एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, तो वही उसकी आत्मा भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक और, जैसे कि आपके पास एक बहुत अच्छी सी कार आपने खरीदी है, उस कार में बहुत सारे फीचर्स हैं, उसमें अच्छा एक जो जितना सस्पेंशन है, अच्छा उसका डिस्प्ले अंदर से आता है, बहुत अच्छी स्क्रीन उस कार में लगी हुई है, अच्छा इंटरलॉकिंग डोर लॉकिंग सिस्टम है, सेंटर लॉकिंग है, सब कुछ अच्छा, सारा हार्डवेयर अच्छा है। लेकिन उस कार को चलाने वाला अर्थात ड्राइवर यदि वो हो ही ना, ठीक है, यदि वो हो ही ना, तो क्या वो सबसे सर्वोत्तम हार्डवेयर आपके किसी काम का है? नहीं। यदि आपने बहुत अच्छा एक घर पर प्रिंटर रख रखा है, प्रिंटर ले रखा है और उस प्रिंटर से आप कंप्यूटर से एक प्रिंट देना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिंट कमांड देना पड़ेगा एक ड्राइवर के थ्रू। तो ड्राइवर एक क्या होता है? सॉफ्टवेयर। ठीक है? और सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर से कनेक्ट होगा, उस हार्डवेयर को कमांड देगा कि ये कमांड है, अब आपको ये काम करना है। ठीक है? तो हार्डवेयर की आत्मा कहलाती है सॉफ्टवेयर। बेसिकली जो पूछा जाता है वो ये नहीं पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अंतर क्या है, पूछा ये जाता है कि कितने टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। बेसिकली मेनली मैं बड़े ब्रॉड टर्म्स में बताऊंगा, बहुत ही डीप जाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत डीप जाने का मतलब फिर आप एक बहुत ही
ऊंचे लेवल के एग्जाम दे रहे हो, लेकिन आप यहाँ पर एक नॉर्मल एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जो कि एक सतह के क्वेश्चन जो आते हैं ऊपर के तैरते हुए आपको दिखाई पड़ जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो जो दो तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन सॉफ्टवेयर्स का नाम होता है कौन कौन से, एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये दोनों सॉफ्टवेयर्स ही आपके ऑल अराउंड जितनी भी डिवाइसेस हैं, इन्हीं दोनों प्रकार के सॉफ्टवेयर्स उन डिवाइसेस को रन करते हैं, चलाते हैं, ठीक है ना। अर्थात ये दोनों प्रकार के सॉफ्टवेयर ही उन सारी डिवाइसेस के क्या हैं, ड्राइवर हैं, ठीक है ना, उनको चलाने वाले हैं, उनको रन कराने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं, अच्छा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ओवरव्यू क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि एक सिस्टम के अंदर प्राइमरीली रूप से पड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम OS, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? ये एक सॉफ्टवेयर होता है। आपने एक कंप्यूटर बनवाया, आपने मार्केट से अपने बच्चे के लिए या अपने लिए एक कंप्यूटर असेंबल कराया, ठीक है ना, आपने सब बहुत अच्छा सा कीबोर्ड लगाया, सारा सिस्टम स्पीकर्स वगैरह लगा दिया, और आपने एक जो है यहाँ से आपने माउस करके ये कर, आपने एक सिस्टम लगवाया, ठीक है ना। लेकिन उसने क्या किया, आपने उससे कहा कि मुझको LG का मॉनिटर चाहिए, ठीक है ना, LG के मॉनिटर वाला हार्डवेयर चाहिए, मुझको ये वाला इस कंपनी का मुझे कीबोर्ड चाहिए, मुझे इस कंपनी का माउस चाहिए, मुझे इस कंपनी का कैबिनेट चाहिए, और इसके अंदर इंटेल का ये वाला प्रोसेसर चाहिए, मुझे ये GPU चाहिए, मुझको ये वाला स्पीकर चाहिए इस कंपनी। आपने सभी हार्डवेयर के ब्रांड बता दिए, उसने आपको रख के दे दिया। अब अगर आप उसको घर ले आओगे केवल इतना ही परचेस करके, तो आप जब इसको ऑन करेंगे तो आपके कंप्यूटर पर केवल और केवल यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन ही होएगी, इसमें और कुछ नहीं होगा, केवल ब्लैक स्क्रीन। क्यों? आपने बहुत अच्छा हार्डवेयर बनवा लिया, बहुत अच्छा सा सारा इसमें सिस्टम आपने लगवा लिया, लेकिन इस सिस्टम को रन कौन कराएगा? कौन कराएगा? उस सिस्टम को हम लोग कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि आपसे पूछा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, तो बहुत ही कॉमन जो आजकल पढ़ के आता है उसको बोलते हैं विंडोज़। आपने नाम सुना होगा विंडोज़। बहुत सारे कंप्यूटर्स में अभी भी विंडोज़ 7 का सपोर्ट आता है, विंडोज़ 7, ठीक है ना। लेकिन विंडोज़ XP भी होती है। तो ये विंडोज़ क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज़ XP, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, ये विंडोज़ के डिफरेंट वर्जन्स हैं। जैसे कि एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि ये विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसी प्रकार से एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। उसी प्रकार से iOS, जिनके पास आईफोन होता है, उन आईफोन को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर डाला गया है उसको iOS बोलते हैं, ठीक है ना। ये एंड्रॉयड के फ़ोन को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर होता है, ये इसको एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं? ये आपके सिस्टम को चलाने के लिए, सिस्टम को बूट करने के लिए, सिस्टम को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। अब आपके कंप्यूटर में विंडोज़ क्या पड़ गया? आपने कह दिया भैया आप विंडोज़ 10 डाल दो, उसने विंडोज़ 10 डाल के आपको दे दिया। अब आप इस कंप्यूटर को घर लेकर आए, तो आप इस कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें लेकर आए हैं? आप इस कंप्यूटर में एक हार्डवेयर लेकर आए हैं और एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर लेके आए हैं। अब ये आपका होता है कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। हार्डवेयर को पेरिफेरल बोलते हैं, मैंने डिस्कस किया था। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो ना देखा तो आप वो आई बटन है उस पर क्लिक करके अभी जाकर देखिएगा, ठीक है। वो आपका हार्डवेयर वाला वीडियो है। तो आपके इस हार्डवेयर में विंडोज़ 10 नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पड़ गया, ठीक है। अब विंडोज़ 10 डाल दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कंपनी, एक सैमसंग कंपनी ने एक फ़ोन बनाया, उस फ़ोन
में उस कंपनी ने क्या डाला, इसमें एंड्रॉयड डाल दिया। क्या डाला, एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड एक क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, जो कि इस सैमसंग कंपनी के फ़ोन को बूट करेगा, चलाएगा, स्टार्ट करेगा, ठीक है ना, ताकि आप इसके अंदर जो है स्क्रीन वगैरह में क्या क्या अच्छी सी ब्यूटीफुल जो चीज़ें होती है आप इसके अंदर देख सकें, ठीक है ना। जब ये एंड्रॉयड फ़ोन ऑन होगा या विंडोज़ 10 ऑन होगा तो आपको इसके अंदर बहुत सारे आइकन्स दिखेंगे, यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे आइकन्स होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी आपका कैमरा होगा, ये कॉल होगा, ये वो होगा, यहाँ पर गूगल का एक लिखा होगा। तो आप ये जो देख रहे हैं, ठीक है ना, ये एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किए गए क्या हैं, एप्लीकेशंस हैं। क्या होते हैं ये, एप्लीकेशंस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या इंस्टॉल करे जाते हैं, एप्लीकेशन। तो ये वही एप्लीकेशन, या इनका शॉर्ट फॉर्म आप कह सकते हैं एप्स। क्या बोला जाता है इनको, एप्स। उसी प्रकार से विंडोज़ में, विंडोज़ को जब आपने ऑन किया उसके अंदर जो है आपको ये बहुत सारे आइकन्स खुल कर आने लगे, माई कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल या इंटरनेट शॉर्टकट्स, कुछ भी आपका यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको वेब ब्राउज़र होगा, क्रोम होगा, फेसबुक होगा, कुछ भी हो सकता है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब कंप्यूटर ओपन हो गया, जब आपका मोबाइल ओपन हो गया, ऑन हो गया, तो उसके अंदर आप ये डिफरेंट एप्स या सॉफ्टवेयर्स आप देखते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्स। तो ये किसके अंदर इंस्टॉल होते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं। ये तब तक इंस्टॉल नहीं होंगे जब तक कि आपके अंदर, आपके डिवाइस के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर अर्थात डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सिस्टम को ऑपरेट करने वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो कहा जाता है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपसे ऑप्शन दे दिया गया, पहला ऑप्शन है क्रोम, गूगल क्रोम जिसको आप नेट बोलते हैं। दूसरा हो गया आपका व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप। तीसरा हो गया आपका फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड। चौथा हो जाता है आपका फेसबुक। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए, क्रोम तो एक वेब ब्राउज़र है जो कि ऐप है, आप इसको अलग से इंस्टॉल करते हैं, आप इसको अलग से डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं है। व्हाट्सएप भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डालते हैं, यानी कि आप मार्केट में गए, आपने फ़ोन खरीदा, उसके बाद आपने ये सब चीज़ें आप अपने पास से ट्वीक कर रहे हैं, ठीक है ना, एक्स्ट्रा ऐप है ये। फेसबुक भी एक ऐप है और एंड्रॉयड आपका एक ओएस है। ओएस मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी एंड्रॉयड के अंदर आपने कौन कौन से ऐप्स डाले, व्हाट्सएप डाला, क्रोम डाला और फेसबुक डाला, और भी बहुत सारे ऐप्स डाल सकते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स डाल सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या होता है, एप्स या ऐप, ठीक है। तो ये आपको जानने वाली चीज़ है। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें सिस्टम सॉफ्टवेयर में आती हैं। मैंने आपको एक ओएस बताया, एक होता है ड्राइवर। क्या होता है, ड्राइवर। तो ड्राइवर, एक होता है बायोस। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, किसी सिस्टम को सबसे पहले बूट करने के लिए, चलाने के लिए आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद जो ड्राइवर होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर हार्डवेयर को, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के अंदर आप जो जो भी डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं वो एक पर्टिकुलर हार्डवेयर हो गया। आपने इसमें एक जो है प्रिंटर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर आपने एक प्रिंटर रख दिया, तो इस प्रिंटर को भी आपने जब कनेक्ट किया तो इस प्रिंटर को चलाने के लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, जिसको हम लोग प्रिंटर का ड्राइवर बोलते हैं, प्रिंटर को चलाने वाला बोलते हैं, ठीक है ना। पूरे सिस्टम को चलाने वाला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, जो आपका सीपीयू को बूट करेगा। और
आपके जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस को चलाने वाले जो होंगे, जैसे पेरिफेरल डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीडी प्लेयर्स होते हैं, ड्राइव्स होते हैं, तो उनको सबको पेरिफेरल डिवाइसेस को चलाने के लिए ड्राइवर्स का यूज़ करते हैं। ड्राइवर्स आपके या तो प्री इंस्टॉल्ड आपके पास मिले होंगे या आप उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिस भी कंपनी का आपने प्रिंटर लिया है या स्कैनर लिया है। ओके, बायोस क्या होता है, इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है। इसका बायोस का फुल फॉर्म ये होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये सिस्टम जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग होता है, ठीक है ना। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, कंप्यूटर में ओएस पड़ा हो या ना हो, लेकिन बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आपके कंप्यूटर स्क्रीन में पड़ा होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका विंडोज़ 10 या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है क्रैश कर जाता है, तो किससे इसको रिवोक किया जाता है, इसको बायोस से रिवोक किया जाता है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर या सिस्टम, ठीक है ना। तो यहां पर इसमें क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं आपकी, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, बेसिक डिवाइसेस जो होती है, ठीक है ना। तो बेसिक डिवाइसेस में आपकी कौन कौन सी होगी, इनपुट में आपका कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया या ट्रैक पैड हो गया, टच पैड हो गया। जब भी आप विंडोज 10 को इंस्टॉल करते होंगे तो आपने देखा होगा कि कीबोर्ड हमेशा वर्क कर रहा है ऑल द टाइम, और माउस या ट्रैक पैड भी वर्क कर रहा है ऑल द टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर अलग डाला जाए या ना जाए, ट्रैक पैड का सॉफ्टवेयर अलग डाला जाए या ना जाए, लेकिन सबसे पहले कीबोर्ड और माउस का सारा इनपुट और जो भी होता है उसके पे इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है ना। आउटपुट क्या होता है, इनपुट में क्या हो गया, कीबोर्ड और माउस हो गया, आउटपुट में क्या होता है, मॉनिटर पे भी आपके स्क्रीन पर कुछ ना कुछ दिखाई देता रहेगा, तो ये आपका आउटपुट सिस्टम हो गया। तो आपकी तीन चीजें हमेशा कनेक्ट रहती हैं, कीबोर्ड, माउस या ट्रैक पैड या टच पैड जिसको आप बोलते हैं, और आउटपुट यानी कि मॉनिटर। तीन चीजें आपकी हमेशा इंटरनली कनेक्टेड होती हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम से फ्री होती हैं, इनसे कोई मतलब नहीं होता है ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं है, ये बायोस अंदर से होता है, और जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हम बायोस के अंदर जाकर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा से डाल देते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके नॉर्मली हो जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि आपके मेनली सिस्टम के लिए जरूरी होते ही होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए जरूरी नहीं होते हैं। ये किन के लिए जरूरी होते हैं, ये आपके लिए जरूरी होते हैं। ये मैंने क्या कह दिया, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अर्थात जिसका जैसा काम होता है वो उसी प्रकार के एप्स को डालता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपने एक फोटो स्टूडियो खोला है, ठीक है ना, फोटो स्टूडियो खोला है, और वहां पर आपको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, आपको एडोबी फोटोशॉप की जरूरत पड़ेगी। किस चीज की जरूरत पड़ेगी, फोटोशॉप की जरूरत पड़ेगी। तो नंबर 1 मैं यहां पर लिख रहा हूं फोटोशॉप। तो ये फोटोशॉप क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ये फोटोशॉप एक ऐप है, एप्लीकेशन है, जिसको कि मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल कर दिया है। अब मुझे अपने मोबाइल स्क्रीन पर या तो यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी एक फोटोशॉप नाम का एक आइकन बनकर दिखाई पड़ने लगेगा। तो जब भी मेरा कोई काम होगा मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा या यहाँ पर टच करूंगा, और क्या हो जाएगा, वो मेरे सामने स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगा, और मैं उसमें अपनी फोटो एडिट कर सकता हूँ। तो अगर मेरा काम फोटो एडिटिंग का है तो मैं यहाँ पर फोटोशॉप का ऐप या फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा, ठीक है ना। कंप्यूटर के मामले में हम इसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं, एंड्रॉयड फोन या आईफोन के मामले में हम इसको ऐप बोलते हैं, हालांकि अंतर कोई नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, और मान लीजिए मेरा काम है पेपर्स बनाने का, डॉक्यूमेंट्स बनाने का, एग्जामिनेशन पेपर बनाने का, तो मुझे इसके लिए क्या जरूरत होगी, डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, जिसमें आपका वर्ड आता है, पावर पॉइंट आता है, एक्सेस आता है, एक्सेल आता है, ये सब चीज़ें आती हैं। उसी प्रकार से गूगल का एक डॉक्स आता है, गूगल का शीट आता है, ठीक है ना।
तो मैं MS ऑफिस या MS वर्ड या MS ऑफिस जो भी MS वर्ड या पूरा MS ऑफिस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लूँगा, ठीक है ना। अच्छा, यदि मेरा वर्क है, इनमें से कोई वर्क मेरा नहीं, अगर मेरा काम केवल और केवल इंटरनेट चलाना है, मेरा और कोई काम ही नहीं है, मैं केवल इंटरनेट पर ही चीज़ों को इनपुट करता हूँ, वहीं पर अपना उससे काम करता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इंटरनेट के लिए क्या डालूँगा, ब्राउज़र डालूँगा। तो ब्राउज़र्स कौन कौन से होते हैं? ब्राउज़र्स बहुत कई प्रकार के होते हैं। एक तो आपका गूगल का क्रोम हो गया, एक आपका हो गया फायरफॉक्स, ठीक है ना, ये मोजिला का होता है। एक आपका होता है सफारी किसका होता है? ये एप्पल का सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो ये ब्राउजर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इंटरनेट को ब्राउज करते हैं, खोजते हैं इंटरनेट पे। हमको अगर कोई चीज़ खोजनी है, ब्राउज करनी है, तो हमको क्या डालना होगा, ब्राउज़र डालना होगा। हम इंटरनेट फोटोशॉप से तो नहीं चला सकते हैं, हम इंटरनेट MS ऑफिस से तो नहीं चला सकते हैं, हम इंटरनेट व्हाट्सएप से तो नहीं चला सकते ना, हम इंटरनेट फेसबुक से तो नहीं चला सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको क्या करना होगा, हमको इंटरनेट के काम के लिए ब्राउज़र्स डालने पड़ेंगे। ब्राउज़र्स आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी पढ़कर आता है या यहाँ भी पढ़कर आता है, लेकिन अगर आप चाहें किसी एक पर्टिकुलर ब्राउज़र को ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप क्रोम को डाल देते हैं, या आपको फायरफॉक्स ज़्यादा अच्छा ब्राउज़र लगता है तो आप फायरफॉक्स को डाल देते हैं, या आपको सफारी, अगर आप एप्पल मैक यूज़र्स हैं या आईफोन यूज़र हैं तो आप उसको सफारी का यूज़ कर लेते हैं। तो डजेंट मैटर, किसी चीज़ के लिए आप कोई भी ब्राउज़र का यूज़ कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी ऐप्स हैं, ये किसके अंदर आपने डाले, ये अपने मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, ठीक है ना। यानी कि कंप्यूटर कैसे चल रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू चल रहा है, और ये सारे एप्लीकेशंस फिर आप सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही डालेंगे। एक स्टेटमेंट मेरा हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा है आपके डिवाइस में, तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डाल ही नहीं सकते हैं। अर्थात यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आपकी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक आ रही है, उस पर कुछ है ही नहीं, तो आप कोई भी ऐप कैसे डाल पाओगे, सोचने वाली बात है, ठीक है। तो इस वीडियो में मतलब मेरा यही है कि आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और जितने भी सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज है आपको पूरी तरह से हो जाए। एटलीस्ट जो ऊपर के क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे बिल्कुल ना छूटें। जैसे कि सबसे पहले आता है कि इनमें से कौन सा ब्राउज़र है या नहीं है, ऐसा भी आता है। और अच्छा, एक और मैं ब्राउज़र का नाम बताना भूल गया, यहाँ पर आप लिख लीजिए ओपेरा, ठीक है ना। तो ये आपके मेन 4 ब्राउज़र्स आप वर्ल्ड में वाइडली यूज़ होते हैं, ओपेरा, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स जो कि मोजिला का फायरफॉक्स होता है, मोजिला, और ये एप्पल का सफारी, ठीक है। तो इस प्रकार से मेन 4 हैं, होंगे तो बहुत सारे, बहुत सारे डेवलपर्स बहुत सारे ऐप्स को बना लेते हैं। फ़ोटो एडिटिंग आप कोई ज़रूरी नहीं फोटोशॉप से ही करें, बहुत सारे अदर ऐप्स भी हैं, जैसे कि कोरल का फ़ोटो पेंट है, कोरल का ड्रा है, तमाम चीज़ें होती हैं। MS वर्ड का मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे गूगल का डॉक्स अच्छा लगता है, तो अगर मैं उसको प्रेफर करता हूँ तो मैं वो डाल दूंगा। तो ऐप्स मिलियंस ऑफ ऐप्स हो सकते हैं, लाखों करोड़ों ऐप्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सारे किसके, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर डाले जाते हैं और वहीं से आप इनको टच कर सकते हैं, इंटरैक्शन उनका हो सकता है। तो इस प्रकार से आप इस सॉफ्टवेयर के जो भी पोर्शंस को मैंने अभी कवर किया, यदि आपको इसमें और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर ले आऊँगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको अभी से लाइक कर दें और इसको फटाक से शेयर कर दें। लाइक करने में केवल आपका एक थंब आप टच करेंगे वहाँ जाकर कमेंट बॉक्स के जस्ट पड़ोस में, ठीक है ना। लाइक बटन आप उस पर दबा दीजिएगा और वीडियो आराम से लाइक हो जाएगा। और प्लीज़ मैजिक का इंतजार मत करिएगा, ठीक है ना। लाइक करने के बाद कोई मैजिक नहीं होने वाला है, आपका एटलीस्ट मुझे सपोर्ट मिलने वाला है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।